एज यू कैन सी निफ्टी के यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और अपसाइड पे रिलेटिवली इक्वल हाई स्पेंडिंग है हमारे डे हाई के पास. सो व्हाट निफ्टी इज डूइंग, यू कैन सी राइट नाउ कि यहाँ पे जैगरनेस क्रिएट हो रही है. मीन्स कि सेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है. यू कैन सी दीज कैंडल, यू कैन सी दीज डाउन कैंडल. यहाँ पे सेलर्स को इंड्यूस किया जा रहा है टू सेल देम. एंड वंस दिस लिक्विडिटी इज ग्रैब, सो देन वी कैन सी अ नाइस अपसाइड मूव टिल दीज रिलेटिव इक्वल हाई. Hey everyone, welcome to our channel Deep Pocket Funds, and you're watching Reading Price with me. So today we are going to discuss about Bank Nifty and we'll try to understand how price reacted today to a certain level. So before starting मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हें फॉलो करके ट्रेड करें. प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग डिसीजंस. हम सिर्फ मार्केट को समझना और लर्न करने के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज एक्चुअली जो हमने ट्रेड प्लान की थी उसको मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बट समहाउ आई डोंट नो रिकॉर्डिंग कैसे बंद हो गई. सो इनिशियली जो आपने वीडियो देखा उतना ही रिकॉर्ड हुआ जब मैं ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहा था, एंड देन सडनली रिकॉर्डिंग बंद हो गई, मुझे पता नहीं चला. देखते उसको पोस्ट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में हमने कैसे ट्रेड प्लान किया था और कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा था. आपको कल मैंने ये पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे अबाउट कि बैंक निफ्टी में कैसे एक टर्टल सूप बन रहा था और ये कैसे ट्रेड हम प्लान कर सकते थे. इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले समझते हैं कि बैंक निफ्टी हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा था, सो दैट हमने कैसे हमारे बायर्स बनाए वेबसाइट के. सो अगर आप इसको हटा देते पहले एक बार के लिए, अगर आप गौर से यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो प्रीवियस वीक कैंडल है और ये करंट वीक कैंडल है. सो यहाँ पर आप गौर से नोटिस करोगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था. प्रीवियस वीक भी मार्केट इसी को टैप करके बाउंस किया, इस वीक में भी मार्केट इसी को टैप करके बाउंस किया. सो नाउ वी कैन क्लियरली से कि अभी मार्केट के जो डाउन साइड के पी थे वो डन हो चुके हैं. अभी अपसाइड में जो ये वाला इम्बैलेंस है, ये वाले पेंडिंग इम्बैलेंस, राइट. तो मे भी मार्केट शायद इस जोन तक जा सकता है या फिर वहाँ से हमें अगेन एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है. अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में सेंटीमेंट अभी भी बुलिश नहीं हुए, मार्केट अभी भी बेरिश है. ये इतना रिजेक्शन या बुल साइड का मूवमेंट देखिए, ये मैं समझना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे निकल जाएगा, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है तो इस वीक, ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है तो इस वीक तक जा सकता है. ठीक है, तो थोड़ा सा पहले वीकली बेसिस को समझते हैं हम लोग कि मार्केट क्या करे. अभी हमारे पास लेवल अगर रहे, ये वीक है, राइट. ये वीक का हमारे पास एक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एरिया है. देन वी हैव दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो इसका भी हमारे पास एक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, राइट. अगेन ऑल्सो वी हैव दिस वीक, दिस, राइट. तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, दो प्रोबेबिलिटी, या तो मार्केट एक पुल बैक लेगा या इस जोन से कहीं से टैप करके एक अपसाइड जा सकता है, या फिर मार्केट सीधा अपसाइड जाके इस जोन से या इस जोन से टैप करके मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है. तो देखते हैं, अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा मंडे के दिन. ठीक है, उसके पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट में आज जो हमने ट्रेड प्लान किया था वो कैसे किया था. तो लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे. अगर मैं आपको 15 मिनट पे लेके जाऊँ, 15 मिनट पे यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इसको ऑन कर देते तो सारे लेवल्स आपको समझ में आ जाएंगे. ओके, मार्केट में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये था हमारा वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस, राइट. यहाँ पे मार्केट वेडनेसडे को क्लोज हो गया था और ये हमारा आज का ओपनिंग, जो फ्राइडे का ओपनिंग प्राइस ये था. ठीक है, दो चीज़ें ध्यान में रखनी थी. एक कि मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो था, राइट. ये ऑर्डर फ्लो जहाँ से मार्केट ने एक यहाँ से रिजेक्शन लिया था. ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हो रहा था, ओपन होते मार्केट एक अपसाइड जाता है, इस जोन के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट या मीन थ्रेशोल्ड कह लो, उसको टैप करके 50% के एरिया को मार्केट डाउन साइड का एक फॉल देता है. ये ट्रेड मैंने प्लान नहीं की थी पर्सनली, क्योंकि मैं इसको लेके श्योर नहीं था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक डेली फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मार्केट उसके दोनों के बीच में था, इसलिए मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता था. बट व्हेन मार्केट एक फॉल करता है इस जोन पे आता है और ओपन प्राइस हुआ और इस जगह पे लास्ट क्लोजिंग हुई थी, इसका जो मीन थ्रेशोल्ड था या फिर जो भी हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एरिया था, मार्केट उसको टैप करता है
राइट, इट गोज डाउन, थोड़ा वीक नीचे जाती है, एंड इट कम्स बैक और इसी एरिया पे थोड़ा टाइम सस्टेन करता है। ठीक है, इस जगह पे हम थोड़ा सा जूम आउट करके समझने की कोशिश करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कि हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि इस जगह पे मुझे कंफर्म हो गया था कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ था इस जगह पे मार्केट ओपन होता है, एक अपसाइड का मूव देता है। अपसाइड मूव होने के बाद सडनली मार्केट ड्रॉप करता है। अब दो चीज़ें होती है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो जिनको मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना होता है, उन्होंने क्या करना है कि 5 मिनट की कैंडल का लो मार्क करते हैं और 5 मिनट की कैंडल का हाई, कोई कोई 15 मिनट का भी हाई करते हैं। ठीक है, मार्केट क्या करता है, एक अपसाइड मूव देने के बाद लो साइड पे ब्रेक दे देता है। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल पे हमें यहाँ ब्रेक डाउन देखने मिलता है। बहुत से जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी मार्केट क्या कर रहा है। इस जोन को थोड़ा सा अगर आप अच्छे से देखोगे और समझोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि देखो, यहाँ पे जब लो ब्रेक हुआ था और इस कैंडल के बाद जब सेलर एंट्री करते तो मार्केट में इस तरह से इंड्यूसमेंट किया जा रहा था। अब प्राइस को अगर आप देखोगे, जिस तरह से ये जैगर्डनेस क्रिएट हो रही थी यहाँ पे, ये ठीक है, क्लियरली शो करती है कैसे सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है मार्केट में। यू कैन सी ये ब्रेक डाउन पे, ये ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन, हर बार ऐसा लग रहा था मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, और जितने भी सेलर्स थे या जितने भी पुट बायर्स थे वो सब यहाँ पे एंट्री हो जाती है। और वंस द मार्केट गेट द लिक्विडिटी, ये पूरी लिक्विडिटी जैसी मार्केट को मिल जाती है, मार्केट एक अपसाइड की रैली कर देता है। अब ये अपसाइड की रैली को कैसे पकड़ना है वो समझते। ये हमारा स्विंग है, ये हमारा स्विंग बना इस तरह से, और ये प्रीवियस स्विंग का हाई था। गौर से अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो हाई बना था, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो हाई है, इफ यू नोटिस कि ये हाई को लिया नहीं गया था। ठीक है, इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की गई थी। तो द हाई चांसेस कि मार्केट ने अगर ये हाई की लिक्विडिटी नहीं ली है तो मार्केट ये इक्वल हाई जो बने इसकी लिक्विडिटी लेने जा सकता है। ठीक है, देन ऑल्सो वी कैन सी कि यहाँ पे एक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, जो डाउन कैंडल है हमारी, ये जो हमारी डाउन कैंडल है, ये हमारा पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, वहाँ से एक अपसाइड का मूव देता है। अपसाइड के मूव में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट होता है। नाउ सी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा एफ का जो मैंने अपलोड किया है ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ICT, उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जब एफ बनता है और एफ के साथ अगर हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने मिलता है तो हम बॉडी टू विक मार्क करते हैं, जैसे इस केस में हमने किया। राइट, तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक एफ है। ठीक है, इस जगह पे इम्बैलेंस है और उसके साथ साथ हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारे पास डबल कन्फर्मेशन थी। जब मार्केट में इस हाई की लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है और इस एफ को टैप करता है, तो यहाँ पे हमने हमारी एंट्री प्लान की थी। ऑल्सो यू नीड टू सी कि कैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा एफ है। एक मिनट में अभी के लिए ऑर्डर ब्लॉक को हटा देता हूँ। ये हमारा एफ है, राइट, इस जगह पे ये हमारा एफ सी किस तरह से इस कैंडल ने इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को टैप भी नहीं किया, तो इट फेल टू पास थ्रू दिस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, और सेकंड कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया। सो ये जो पूरा मोमेंटम हुआ था यहाँ पे, इस तरह से ये कैंडल ने इस पीडी कैंडल ने, ठीक है, ये कैंडल हमारे एफ के जो अपसाइड का जो क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट के अपसाइड के PDRA को ही टैप करके मार्केट ने एक अपसाइड का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तब हमने ट्रेड अपसाइड का प्लान किया था। राइट, अब टारगेट की बात करते हैं कि टारगेट हमने कैसे डिसाइड किया था। ठीक है ना, इफ़ यू ऑब्जर्व कि मार्केट जब ओपन हुआ था हमें दिख रहा था कि यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी है। राइट, यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है,
ठीक है, और लो साइड की, डाउन साइड की जितनी भी लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ग्रैब कर लिया था इस जगह पे। एज यू कैन सी, ये हमारा इंटरनल, ये हमारा एक्सटर्नल रेंज हो गया, राइट। इट केम बैक टू द इंटरनल रेंज, और ये इस तरह से एक्सटर्नल रेंज की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए चला गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमारी ट्रेड को प्लान किया था। अब स्टॉप लॉस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस हमने कैसे रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ट्रेड था कुछ 1:, ये हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ओपन के नीचे रहेगा इस जगह पे। तो 1:10, 1:11 का मैंने कुछ ट्रेड हमने प्लान किया था। तो ठीक है, स्टॉप लॉस को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना चाहिए और एंट्री हमें कहाँ बनानी चाहिए। सी व्हेन, जब हमने ये वाली कैंडल को देखा कि ये जो कैंडल थी, ये कैंडल जब फेल होती है इसको टैप करने पे, और सेकंड कैंडल जब यहाँ पे टैप करती है इस एफ के अंदर, तो यहाँ पे आपको एंट्री अपनी प्लेस करनी है। ऑब्वियसली बात है, जब ये कैंडल ओपन होके यहाँ पे जब जाती है तभी डर लगता है, बट दिस इज़ हाउ यू नीड टू लर्न कि आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है। क्योंकि अगर यहाँ एंट्री करोगे तब तक प्रीमियम भाग चुका रहेगा, आपके हाथ से प्रीमियम निकल जाएगा, और फिर इस पुल बैक पे फिर आपको डर लगेगा, फिर इस पुल बैक पर डर लगेगा, एंड फिर वो जो होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है ना, वो आप लूज़ करते जाओगे अगर आप एंट्री गलत करोगे। नाउ एसएल की बात करते हैं। एज आई सेड कि यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, दिस वन, ये वाला। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे ये जो कैंडल है, अरे यार ये इतना डार्क क्यों हो गया, ठीक है, ये वाली जो हमारी कैंडल है, ये ओपनिंग कैंडल, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है इस कैंडल का, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस के जस्ट आपको थोड़ा नीचे रखना है, या आपको और सेफ रहना है तो आप इस लो के नीचे भी रख सकते हैं। इस लो के नीचे बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से के पॉइंट्स भी देखूँ तो ये वाला बहुत ही काफ़ी बड़ा एसएल हो जाएगा यहाँ से। ये ऑलमोस्ट हो जाते हैं 60 पॉइंट, नहीं ठीक है, 60 पॉइंट भी आप रख सकते हो, बैंक निफ्टी में चल जाएगा। 60 पॉइंट का आप एसएल रख के आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने पर्सनली एसएल यहाँ रखा था बेसिकली इस ओपन के थोड़ा सा नीचे, या फिर ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक का ये मीन थ्रेशोल्ड रहता है इसके नीचे भी आप रख सकते हो। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको काफ़ी ज़्यादा, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड इफ़ यू वांट कि मैं और भी चार्ट्स पे और भी स्टॉक्स पे या फिर लाइव ट्रेडिंग में इस तरह से प्राइस एक्शन रीड करूँ, तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट ऑल्सो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर, बाय।